हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवानंद क्लासेस में। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस प्रकार है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मतलब ये है कि हमको 3 पूर्णांक दिए गए हैं, 12, 15 और 21। हमें इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। अब क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, इसलिए हमने पहले संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड किया। 2 छाक 12, 2 से 6 का भाग करने पर 2 3 6, 3 एकम 3। इसी तरह से 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 5 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 7 21। इस प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। 2 दूनी 4, 4 तेई 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 5 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 7 21। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए, इसके पहले क्वेश्चंस में भी हम बता चुके हैं कि एचसीएफ मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में हम वो फैक्टर लिखेंगे जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। जैसे 2, 15 और 21 का गुणनखंड नहीं है। 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो है वो 3 होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद आइए ज्ञात करते हैं एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी संख्याओं के गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 तेई 12, 15 के गुणनखंड 3 5 15 और 21 का गुणनखंड 3 7 21। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था कि पहली संख्या के सभी गुणनखंड लिख लेंगे। पहली संख्या के हम सभी गुणनखंड लिख लेंगे और दूसरी और तीसरी संख्या से वे गुणनखंड लिखेंगे जो अभी तक ना लिखे गए हों। जैसे पहली संख्या है 12, तो 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 तेई 12। दूसरी संख्या 15 के गुणनखंड 3 और 5 में से 3 लिखा जा चुका है, 5 अभी नहीं लिखा है तो 5 लिख लेंगे। इसी तरह 21 के गुणनखंड देखें, 3 7 21। इनमें से 3 हम लिख चुके हैं, 7 अभी नहीं लिखा है इसलिए 7 लिख लिया। तो ये हुआ एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60 और इसका गुणा 7 से करना है। 7 0 0 7 42, 420। फर्स्ट पार्ट के बाद आइए समझते हैं सेकंड पार्ट। इसमें संख्याएं दी गई हैं, पूर्णांक दिए गए हैं 17, 23 और 29। तो देखिए, पहले हमने 17 के अभाज्य गुणनखंड किए। अब 17 क्योंकि स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगी। इसी तरह से 23 और 29 भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये संख्याएं स्वयं से ही कटेंगी। इस तरह से हम लिख लेते हैं 17 के गुणनखंड। 17 एकम 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 एकम 23। 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 एकम 29। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ में हम वो फैक्टर लिखते हैं जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए, 1 के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम, पहली संख्या के हमने सभी गुणनखंड नोट कर लिए, 17 एकम 17। दूसरी संख्या से देखें 23, अभी नहीं नोट है। तीसरी संख्या से संख्या 29 का गुणनखंड 29 एकम 29, जिसमें 29 अभी नहीं नोट है, 29 हमने नोट कर लिया। अब 17 एकम 17, 17 का गुणा 23 से करना है और फिर जो आएगा गुणनफल उसका गुणा 29 से करना है। तो 17, 23 और 29 इन सब का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 11,339। तो 11,339
17, 23 और 29 का एलसीएम हुआ।